Okay, class 7th. Coming back to the allergy. I was telling you in the last lecture, in the last part of this lecture, I was telling you about antigen antibody reaction. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो IgE antibodies है, they are binding with the antigen present on the mast cell. Okay, सपोज करते हैं कि सपोज हमारा स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो गया, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई. ओके, सो दिस इज स्किन, दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, कोई भी एरिया, किसी भी एरिया में एलर्जी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी. ठीक है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स तो किसी भी एरिया में प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन सब में जो मोस्ट कॉमन चीज है दैट इज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल. कुछ भी हो, हिस्टामिन तो रिलीज होगा ही होगा. ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो रहा हो. So histamine is the only thing which is released during any kind of allergic reaction. So whenever any allergen is entering to your body, then at that time this thing will be common, whether it is infecting gastrointestinal tract, whether it is infecting the respiratory tract or the skin. Okay, so histamine will be released, and if histamine is releasing, obviously there will be allergic reaction and you will get the particular symptoms. Okay, ना अभी जो सिम्टम्स की हम बात करें, सिम्टम्स होते क्या है, कहीं भी हो सकते हैं. जैसे ब्रेन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, माउथ में स्वेलिंग ऑफ लिप्स और टंग हो सकता है, हार्ट से सपोज आपका ब्लड पंप होता है ना हार्ट में, तो इससे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिजीनेस हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है, स्किन में रेडनेस, इचिंग या हाइव्स बन सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था दैट हाइव्स क्या होते हैं, ब्लॉचेस, रेड कलर के ब्लॉचेस. गट में मीन्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन हो सकता है, स्टमी में वॉमिटिंग, डायरिया, लंग्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड wheezing. If eyes are involved, then it could be watery and red eyes. Clear to all of you? Now, the symptom of allergic reaction. So symptoms जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि allergic reaction कितना ज्यादा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है. So allergies occur when the immune system produces antibodies. That is, all of you are clear with that. Okay, so whenever antibodies are produced, they react with antigens and they basically produce the histamine when they combine on mast cell. So mast cell produces the histamine, and when the histamine is produced, there will be symptoms of allergy. Okay, now the common symptoms at mild, suppose if it is mild allergic reaction, then there will be sneezing, nasal congestion, inflammation of eyes, watery, red eyes, rashes on the skin. ये हो सकता है अगर माइल्ड है, राइट. इफ इट इज मॉडरेट और वेरी सीवियर रिएक्शन, देन दे कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, एंजाइटी, कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ये तो ज्यादा हो गया ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अब किसी को डिफिकल्टी है सांस लेने में, देन इट इज वेरी सीवियर. चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एंड दिस इज अ रेड फ्लैग साइन. दिस इज अ रेड फ्लैग साइन. In this, the patient has to be admitted to hospital because सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. It is very 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 fatal. Okay, nausea, vomiting, redness of face, swelling of face. अगर swelling हो रही है फेस की, आईज की, टंग की, ये भी बहुत सीवियर है. Difficulty in swallowing, dizziness, lightheadedness. This is also a red flag sign. Okay, इसमें आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा. Okay. Now types of allergies are different type of allergies are there. अब हम नेक्स्ट पे आ गए हैं कि जो एलर्जीज होती है भाई वो अलग अलग टाइप की हो सकती है. सीजनल होती है, पेरिनियल होती है. अब जो सीजनल एलर्जीज है, दे जस्ट कम एंड गो विद द सीजन. अब इसलिए इसका नाम सीजनल है. ठीक है, समर्स में, विंटर्स में अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती है. पेरिनियल जो होते हैं वो ऑल राउंड पूरा टाइम रहती है. अब ये एलर्जीज कभी भी हो सकती है. इंडोर एलर्जीज लाइक घर में कुछ ऐसी चीज है जिससे आप एलर्जिक हो. ठीक है, डस्ट है, मोल्ड्स है, माइट्स जैसे कॉकरोचेस के जो होते हैं वो माइट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट. सो दीज आर द सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जीज. सो अब सीजनल एलर्जीज क्या है, ये स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में, फॉल में और विंटर्स में, 4 तरह सीजन्स में प्रेजेंट हो सकती है. अब जो स्प्रिंग सीजन में मोस्टली ट्री पॉलन कॉमन होता है, समर में ग्रास पॉलन कॉमन होता है, और फॉल में वीट पॉलन कॉमन होता है, और विंटर में मोल्ड्स. ओके, तो इस चारों सीजन में डिफरेंट टाइप के एलर्जीज होती है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जन.
ओके, सो सम स्प्रिंग में आई टोल्ड यू ट्री पॉलन, समर्स में ग्रास पॉलन, फॉल में वीट पॉलन और विंटर में मोल्ड्स. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि समर्स में क्या है कि बहुत ज्यादा स्प्रिंग में होता है कि ट्रीज से बहुत तेज हवाएं चलती है तो ट्रीज से पॉलन उड़ते हैं. समर में क्या होता है कि जो ग्रासेस होती है मोस्टली वो सबसे ज्यादा, बिकॉज व्हेन द warm wind blows, so at that time grasses releases a lots of pollen, right? And so these type of allergies are very very common during particular seasons. Okay, तो अब जो सीजनल एलर्जी है स्प्रिंग और समर सीजन में एलर्जी जो एलर्जी को ट्रिगर करते हैं वो है ट्री पॉलन, और मोस्टली ये अप्रैल टू मई मंथ्स में होता है. और जो ग्रासेस पॉलन होते हैं वो दे मे क्रॉप अप इन मई टू जुलाई, and ragweeds they are most common in August and to September. Okay, so mostly जो hay fever होते हैं एक seasonal allergy का example है. So it happens when our immune system identifies an airborne substance. तो यहाँ पे airborne substance जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, any kind of pollen. Okay, so air, because वो air में उड़ रहा है, and it is a dangerous substance because it is dangerous, it is going to your respiratory tract, and then it is going to create some problem. Okay, it is going to create allergic response. So it responds to the substance by releasing histamine. Now it is very common, all of you know what histamine is, how it is released, everything you know about it. So allergy का जो main basic है वो यही है कि allergic reaction हो कैसे रहा है. Clear to all of you? वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बता ही दिया है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली पुट अ क्वेश्चन ऑन इट. ओके, एंड अदर केमिकल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब हिस्टामिन के अलावा कुछ और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन. ओके, तो यही जो केमिकल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं एंड दे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. Now what is hay fever? Hay fever is an allergic reaction to tree and plant pollen. किसी भी चीज का ट्री का या प्लांट का पोलन हो सकता है जो अगर आपके माउथ से बेसिकली ये जाता है. सो इट कैन कॉज स्नीजिंग, कफिंग, रनी नोज, ब्लॉक नोज, इची आईज, थ्रोट, इची माउथ. ऐसा आपको यू विल फील लाइक यू कैन पुट योर हैंड इनसाइड द थ्रोट एंड यू कैन इच. ओके, so it is a very bad type of itching which may also be there in nose and ears. Loss of smell because you have a lot of secretions in your nose, so at that time you will lose the sense of smell. Pain around your temples, forehead. Okay, temples means कान के आसपास पेन होगा, forehead में पेन होगा. Okay, कान के अंदर भी पेन हो सकता है. Feeling tired because जब इतना कुछ हो रहा है तो obviously you will feel tired. Okay, so this is hay fever. Clear to all of you? Now moving on to symptoms and treatment. ये इतना ज्यादा जो hay fever है बहुत लोगों को हो जाता है एंड मोस्टली जो पीपल होते हैं दे आर वेरी एलर्जिक टू ट्रीज एंड pollen like me. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सिम्टम्स है वो लिखे हैं. टायर्डनेस, सबसे पहले हेडेक, इची रेड वाटरी आईज, रनी नोज, ब्लॉक नोज, इची थ्रोट, sneezing and coughing, earache, loss of smell, painful temple, okay, and forehead. तो इसमें हम एलर्जिक टैबलेट्स यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमारे हर चीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो मोस्टली एलर्जिक टैबलेट्स हम यूज कर सकते हैं. इसका नाम होता है पेरिटॉन. पेरिटॉन करके एक टैबलेट आता है वो हम यूज कर सकते हैं टू बेसिकली प्रिवेंट स्लो डाउन द सिम्टम्स और धीरे धीरे वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं. उसके अलावा नेजल ड्रॉप्स, अगर किसी को ब्लॉक नोज है तो मोस्ट कॉमन है आपका ऑट्रिविन. ठीक है, तो ऑट्रिविन हम इसमें यूज कर सकते हैं. नेजल स्प्रेज भी होते हैं दैट यू कैन यूज. अगर आईज में वाटरी आईज होते हैं तो यू कैन यूज द आई ड्रॉप्स. ओके, सो दीज आर द सम मेडिकेशंस व्हिच यू कैन यूज ड्यूरिंग द hay fever. ओके, नाउ अब एलर्जी का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ we can find out that yes I am having allergy. So suppose आप डॉक्टर के पास जा रहे हो and you are telling him the symptoms. Okay, तो he or she will be checking you towards any kind of allergy. Okay, so how do we do it? We have two ways to do it. So in the first way, a drop of purified liquid from the form of the allergen is dropped. कोई भी एलर्जन से का जो प्यूरिफाइड लिक्विड होता है उसको हम स्किन पे ड्रॉप करते हैं एंड द एरिया इज प्रिक्ड विद अ स्मॉल प्रिकिंग डिवाइस. जैसे सपोज
छोटी सी प्रिकिंग डिवाइस से उस एरिया को डिब्राइट किया जाता है, प्रिक किया जाता है, एंड उस पे प्यूरिफाइड लिक्विड वो डालते हैं जो एलर्जिन का होता है. एंड इफ द पर्सन स्टार्ट्स द एलर्जी, like if allergen starts any kind of reaction, allergic reaction is there, so that area will become slightly swelled up, so that gives you a positive allergy test. Okay, next, a small amount of allergen is injected, या तो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो, स्किन में डालने से बेटर कि आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो अंडर द स्किन. तो इसमें इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है. क्यूटेनियस मीन्स स्किन. सो इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन दोगे तो आफ्टर 15 मिनट्स यू विल वेट जस्ट फॉर 15 मिनट्स. तो छोटा सा लंप या कोई स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी या इचिंग होनी शुरू हो सकती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, if it happens, then the test is positive. If it does not happen, the test is negative. Clear to all of you? Okay. So हमारे पास कुछ precautions होती है जो हमें लेनी चाहिए taken to a prone person. Obviously, when you are allergic to some kind of food or medication, so you have to avoid these triggers जिससे allergy trigger हो रही है. तो trigger areas, जो trigger कर रही हैं उनको सबसे पहले avoid करना है. ठीक है, तो you should be very well aware that मुझे इस चीज से allergy है. Then I have to avoid these type of food, medication and whatever the thing is that have caused an allergic reaction in the past. Okay. Secondly, if someone is allergic to food, he or she should be given single food items. So suppose if babies, मोस्टली बेबीज के साथ ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता बिकॉज दे आर ग्रोइंग, है ना, तो हमें नहीं पता है दैट विच टाइप ऑफ फूड टू विच टाइप ऑफ फूड दे आर एलर्जिक. Once we recognize, once the small baby is showing some allergic reaction against some particular kind of food, we should give single food item, that too in very small amount, which can, so that one can easily recognize the allergic reaction. तो बहुत थोड़ा सा दो, नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा सा दोगे तो उसमें अगर एलर्जी होती है तो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. ओके. थर्ड थिंग, कारपेट्स. अपने घर में जो कारपेट्स हमारे होते हैं दे शुड बी क्लीन विद एंटी एलर्जन ट्रीटमेंट, बिकॉज सबसे ज्यादा जो माइट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं हमारे घर में एलर्जी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ योर pillows which you are not cleaning, the carpet which are very heavy and we feel very lazy to clean them. So carpet should be cleaned with anti-allergen treatments. It will reduce symptom from the huge allergy source. Okay. Keep humidity levels down to 35 to 40. तो ह्यूमिडिटी लेवल्स जो होते हैं वो 35 to 40 तक रखने चाहिए. इसका रीजन है बिकॉज जो एलर्जेंस होते हैं वो इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी में रहते हैं. अगर इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वो डेवलप करेंगे. तो ह्यूमिडिटी कम कर दो. ठीक है, डीह्यूमिडिफायर्स का यूज कर लो, एसीज का यूज कर लो. इसीलिए where the people who don't have AC or do not have any kind of the coolers in their home because of the monetary reasons, so these people, they have many type of diseases and illness in their home, so we can use ACs to reduce the humidity level. Okay, because the humidity level when it increases, the possibility of any kind of allergic reaction also increases. Okay, so to basically reduce the growth of molds and dust, we need to keep the humidity level up to 35 to 40%. Okay. Now the next is, if your child has asthma, make sure, अगर हमें पता है कि उसको पहले से अस्थमा है तो हमें एस्थमा एक्शन प्लान पहले से ही क्रिएट करके रखना पड़ेगा. ठीक है, और डॉक्टर्स और स्कूल्स के साथ इंफॉर्मेशन या जो स्कूल्स के टीचर्स हैं, केयर गिवर्स, सबको बताना है कि इसको इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक है, इसको एस्थमा का अटैक हो सकता है, एस्थमा ट्रिगर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एलर्जन. सो दोज स्टूडेंट और दोज people are very very sensitive and they have to be proper action plan towards that particular situation, कि अगर एकदम से हो जाता है तो क्या करना है और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है. सो एस्थमा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. वियर अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन. हम प्रोटेक्शन कर फेस मास्क लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी अगेंस्ट एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स. ओके, जैसे अभी हम कोरोना के टाइम पे भी कर रहे थे. okay. So next is anaphylactic shock. अब anaphylactic shock क्या होता है? Anaphylactic shock is very very severe form of allergic reaction. It is life threatening.
राइट, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है। एंड इन इस केस में